बच्चों, अभी तक हमने मैं और मेरा देश के गद्यांशों के अर्थ समझे थे। अब हम इसके प्रश्न उत्तर समझेंगे और सबसे पहले हम चलते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न पर। तो इसका अति लघु उत्तरी प्रश्न है, जापानी युवक ने स्वामी रामतीर्थ को दिए गए फल के मूल्य के रूप में क्या मांगा? इसका उत्तर मैं आपको बताती हूँ। इसका उत्तर है, जापानी युवक ने स्वामी रामतीर्थ को दिए गए फल के रूप में मांगा कि आप इनका मूल्य देना ही चाहते हैं तो वह यह है कि आप अपने देश में जाकर किसी से यह ना कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। अब हम द्वितीय प्रश्न पर चलते हैं। द्वितीय प्रश्न है, बूढ़े किसान ने राष्ट्रपति को कौन सा उपहार दिया? इसका उत्तर है, बूढ़े किसान ने राष्ट्रपति को हंडिया में पाव भर शहद उपहार में दिया। ये थे अति लघु उत्तरी प्रश्न। अब हम आते हैं लघु उत्तरी प्रश्न पर। लघु उत्तरी प्रश्न में जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में ज़्यादा पूछा जाता है, वो है, स्वामी रामतीर्थ जापानी युवक का उत्तर सुनकर मुग्ध हो गए, क्यों? ये थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगी जिससे आप अपने मन से लिखेंगे अच्छे से। इसमें इसका उत्तर है, हमारे देश के महान संत स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए। वे रेल में यात्रा कर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाने को फल नहीं मिले और उन दिनों फल ही उनका भोजन था। गाड़ी एक स्टेशन पर ठहरी तो वहाँ भी उन्होंने फलों की खोज की, पर वे पा ना सके। उनके मुंह से निकला, जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। एक जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। वह अपनी पत्नी को रेल में बैठाने आया था। उसने यह शब्द सुनते ही वह अपनी बात बीच में छोड़कर भागा और काफ़ी दूर से एक टोकरी ताजे फल लाया। ये फल उसने स्वामी रामतीर्थ को भेंट करते हुए कहा, लीजिए, आपको ताजे फलों की ज़रूरत थी। स्वामी जी ने समझा यह कोई फल बेचने वाला है और उसके दाम पूछे, पर उसने दाम लेने से इनकार कर दिया। बहुत आग्रह करने पर उसने कहा, आप इनका मूल्य देना ही चाहते हैं तो वह यह है कि आप अपने देश में जाकर किसी से यह ना कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। और इस तरह स्वामी जी युवक का यह उत्तर सुनकर मुग्ध हो गए। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। यह है लघु उत्तरी प्रश्न। लेखक के अनुसार हमारे देश को किन दो बातों की सर्वाधिक आवश्यकता है? इसका उत्तर है, हमारे देश को दो बातों की सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एक है शक्ति बोध और दूसरा है सौंदर्य बोध। इसका मतलब ये है कि हमारा कोई भी काम ऐसा ना हो जिससे देश में कमजोरी की भावना को बल मिले या कुरुचि की भावना को बल मिले। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये प्रश्न है, देश के सामूहिक मानसिक बल का ह्रास कैसे हो रहा है? इसका उत्तर है कि जब आप चलती रेलों में, मुसाफिर खानों में, क्लबों में, चौपालों पर और मोटर बसों में कभी ऐसी चर्चा करते हैं कि हमारे देश में यह नहीं हो रहा है, वह नहीं हो रहा है और गड़बड़ है, बड़ी परेशानी है, साथ ही इन स्थानों में या किसी तरह के दूसरे स्थानों में आप कभी अपने देश के साथ दूसरे देशों की तुलना करते हैं और इस तुलना में अपने देश को हीन और दूसरे देश को श्रेष्ठ सिद्ध किया जाता है, तो आपके ही हाथों देश के सामूहिक बल का ह्रास हो रहा है, यह मानकर चलिए। अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर चलते हैं। तो बच्चों, दीर्घ उत्तरीय में एक प्रश्न है, जापान में शिक्षा लेने आए विद्यार्थी की कौन सी गलती से उसके देश के माथे पर कलंक का टीका लग गया? इसका उत्तर है, एक दूसरे देश का निवासी एक युवक जापान में शिक्षा लेने आया। एक दिन वह सरकारी पुस्तकालय से एक पुस्तक पढ़ने को लाया जिसमें कुछ दुर्लभ चित्र थे। ये चित्र इस युवक ने पुस्तक में से निकाल दिए और पुस्तक वापस कर आया। किसी जापानी विद्यार्थी ने यह देख लिया और पुस्तकालय को इसकी सूचना दे दी। पुलिस ने तलाशी लेकर वे चित्र उस विद्यार्थी के कमरे से बरामद किए
और उस विद्यार्थी को जापान से निकाल दिया गया। इस तरह एक युवक ने अपने देश के मस्तक पर कलंक का टीका लगा दिया। अब अगला प्रश्न है, देश के सौंदर्य बोध को आघात लगता है तो संस्कृति को गहरी चोट लगती है। इस कथन की विवेचना कीजिए। इसका उत्तर है कि जैसा कि हमने पढ़ा था कि सौंदर्य बोध को आघात तब लगता है जब हम अपने ही देश को गंदा रखते हैं। अर्थात जब कभी आप केला खाकर छिलका रास्ते में फेंकते हैं, अपने घर का कूड़ा बाहर फेंकते हैं या मुंह से गंदे शब्दों में गंदे भाव प्रकट करते हैं, इधर उधर की इधर लगाते हैं, अपना घर, दफ्तर, गली गंदा रखते हैं, होटलों, धर्मशालाओं में या ऐसे ही दूसरे स्थानों में जीनों में कोनों में पीक थूकते हैं, उत्सवों, मेलों, रेलों और खेलों में ठेलम ठेल करते हैं। और इसी तरह किसी भी रूप में क्या सुरुचि और सौंदर्य को आपके काम से जब ठेस लगती है तो आपके द्वारा देश के सौंदर्य बोध को भयंकर आघात लगता है और आपके ही द्वारा देश की संस्कृति को गहरी चोट पहुंचती है।